डॉक्टर साहब, एक और बात, चूंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, जब भी कोई वाकया होता है तो एक बड़ी तादाद सोशल मीडिया पे आकर के रिएक्ट करती है। सुबह से मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर कई तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, खासतौर से मुस्लिम नौजवानों के अंदर एक इस बात को लेकर के उन्होंने ईरान पर तनकीद करना शुरू किया है कि वहाँ बुला करके इस तरह का हादसा हुआ। तो आप कहते हैं और दुनिया कहती है और ईरान खुद कहता है कि ईरान इस पूरी तहरीक को, जो आज़ादी की तहरीक है, यहूदियों से आज़ादी की तहरीक, उसके लिए काम करता है बहुत मजबूती के साथ। लेकिन आज उसकी बड़ी तनकीद हो रही है कि उसके घर में उसका एक मेहमान मारा गया है। तो ये जो उनका नुकसान, ये जो उनकी जो नाकामी है उनको प्रोटेक्ट करने की, इस पर तनकीद हो रही है, आप क्या समझते हैं? नहीं, ये जल्दबाजी की बात है। अच्छा। और नासमझी की बात है। ऐसा कुछ नहीं, होने को कहीं भी कोई चीज हो सकती है और होती भी रहती है। कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है कि कितने मेहमान बाहर गए उनकी लाश वापस आई है, ऐसी कोई नई बात नहीं है। तो ये समझना कि इसमें ईरान की कोई कमी है। अगर रॉकेट आता है, रॉकेट को तो रोकना इतना आसान काम नहीं है। और जबकि ऐसे वक्त में रात को 1 बजे 2 बजे जो है रॉकेट आता है, एक जो है, और किस तरह से आता है और किस किस्म का रॉकेट था अभी नहीं हमको मालूम है। तो इसमें उनकी कोई कमी नहीं है। उसमें पहले ये था कि वहां अंदर घुस के नहीं मारा गया, बल्कि रॉकेट से आया, वो भी बाहर से, ईरान के बाहर से वो रॉकेट आया है। इसमें ये कहना कि इसराइल, बल्कि ईरान के लिए तो बड़ी बेइज्जती की बात है, किसी भी मुल्क के लिए बड़ी बेइज्जती की बात है। ऐसा हो जाए तो ये समझना कि उसने किया या करवाया, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है। और ये भी समझना चाहिए, और खुद जो फलस्तीनी जो कायद है, जिसमें कमाल इस्माइल हनिया भी हैं, सब लोग अलानिया तरीके से इस बात का एतराफ़ करते रहे हैं कि ईरान हमारे साथ मुस्तकिल खड़ा हुआ है। और मैं ये बता दूं कि ईरान जो है ऐसी फालतू में नहीं खड़ा होता है। जब भी खड़ा होता है किसी के साथ तो पूरी तरह से खड़ा होता है। जैसे हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला के साथ जो है देखिए किस तरह से वो खड़ा हुआ है, यानी पैसे से, टेक्नोलॉजी से, असलहे से, हर तरह से जो है उसको सपोर्ट करता है। ऐसे हमास के साथ भी करता, उतना नहीं, इसलिए कि हमास भी नहीं चाहता उतना ज्यादा, लेकिन पैसे से, असलहे से, टेक्नोलॉजी से आज जहां हमास पहुंचा है उसमें ईरान का बहुत बड़ा दखल है, खुद फलस्तीनियों का है। इसमें कोई शक नहीं है कि उनके अंदर जो उनके अंदर अपने 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 मकसद के लिए जो 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 कमिटमेंट है, यानी काम करने का कमिटमेंट है, वो बहुत ही गैर मामूली है। वो अपनी जगह पे है, लेकिन अगर बाहर की मदद आपको न मिलती, जबकि आप बंद है, मतलब 2007 से इसराइल ने मुहासरा कर रखा है, मालूम नहीं आपको, 2007 से कर रखा है। उस मुहासरे के बावजूद किस तरह से वहां पर स्मगल होता है सामान, किस तरह से वो आता है, स्मगल हो रहा है, मालूम है। पहले टनल होता था, टनल के बगैर भी अब हो रहा है। लेकिन वहां सहरा सीना के अंदर जो बद्दू हैं, वो बद्दू ये काम हमेशा से, सदियों से करते आए हैं, तो वो उनके जरिए स्मगलिंग होती है। लेकिन इसमें चीज़ों बहुत महंगी हो जाती हैं, मतलब जो चीज़ 100 रुपये में जाती है वो 500-600 रुपये में हो जाती है वो। उसके बावजूद ईरान, जो कि खुद मुसीबत में है, ये काम मुस्तकिल कर रहा है। इनके लिए भी कर रहा है, हूथियों के लिए भी कर रहा है, हिजबुल्लाह के लिए भी कर रहा है, और जो इराक में जो मिलिशियाज हैं उनके लिए भी कर रहा है। बहुत से लोग जो कि इस तरह के मकसद के लिए हैं। तो मैं समझता हूं कि हमको सलूट करना चाहिए कि ईरान जो है मुस्तकिल इस पर लगा हुआ है, जबकि उसके ऊपर जो बोझ है, उसके ऊपर जो प्रेशर है, वो बहुत ही ज्यादा है। इसराइल को अमेरिका ने काट के रख दिया है आज निजाम से। आज इस ईरान अगर चाहे कि $2 बाहर भेज सके, नहीं भेज सकता, इसलिए कि उस सिस्टम से उन्होंने निकाल दिया उसको। लेकिन अमेरिका ने और बरतानिया ने मिल करके, दोनों ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि दुनिया में कहीं भी आप पैसा भेजेंगे तो वो या लंदन या न्यूयॉर्क से घूम करके आता है। वो $2 भेजे, $1 आप भेजेंगे तो सीधे नहीं भेज सकते, बल्कि वो न्यूयॉर्क जाएगा, और पाउंड होगा तो लंदन जाएगा, वहां से यूं करके आएगा। तो वहां से उन्होंने उसको काट दिया है। अब आपको काट देंगे, ना आप पैसा ले सकते हैं, ना पैसा आप दे सकते हैं। तो बहुत ही बुरी हालत है। उसके बावजूद भी वो उन्होंने तरह तरह के तरीके निकाले हैं। उन्होंने अब रूस से, चाइना से ताल्लुकात कायम करके बराह रास्त उनसे तिजारत कर रहे हैं, बल्कि हिंदुस्तान से भी बराह रास्त तिजारत कर रहे हैं, रुपए में कर रहे हैं। जबकि सारे ममालिक चाहते हैं कि वो डॉलर है करेंसी, दूसरी जो पावरफुल करेंसी होती हैं, डॉलर मतलब जो जैसे कि ब्रिटिश पाउंड वगैरह, इसमें करें, जो कि इससे कि हम दुनिया में कुछ भी खरीद सकते हैं। जबकि अगर वो रुपए में खरीदते हैं तो रुपया तो कहीं नहीं दे सकते जी। आप रुपया लेके जाएंगे किसी भी मुल्क में तो लेगा ही नहीं, आप नहीं लेगा, वो किसी काम का नहीं है। तो वो सिर्फ यहीं से कुछ सामान खरीद सकते हैं।
मतलब हम लोगों ने कोई चीज बेची, हमको जैसे तेल बेचा उसके और बदले में उससे कुछ मान ली दिया। कितने हजार करोड़ रुपए मिले उनको, अब वो सिर्फ हिंदुस्तान से ही खरीद सकते हैं और कहीं और से नहीं। तो ये सब वो कर रहे हैं, चाइना के साथ भी कर रहे हैं, रूस के साथ भी कर रहे हैं, और यही नहीं बल्कि वो बहुत से वेनेजुएला वगैरह की मदद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ऐसे खड़े हुए हैं, बल्कि बहुत से वेनेजुएला को तो कितना वहां अमेरिका ने उनका तो सब पेट्रोल बंद कर दिया था, पेट्रोल बंद कर रखा है। उन्होंने पूरे पूरे टैंकर भेजे अपने फ्री में, तोहफे के उस तौर से लीजिए, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। तो वो दुनिया भर में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और इतनी शिद्दतें उनके ऊपर हैं, इतने सैंक्शंस उनके ऊपर हैं, उसके बावजूद भी कर रहे हैं, और इतनी तरक्की हो रही है। मैं तो बार बार जाता रहता हूँ, मैं तो बता सकता हूँ कि जो वहां तरक्की हुई है वो हमारे मुल्क में नहीं है जी। जिस किस्म के बेहतरीन सड़कें हैं, बेहतरीन बिल्डिंगें हैं, बेहतरीन यूनिवर्सिटियां हैं, यूनिवर्सिटियों में जाकर के हमने देखा कि क्या वहां पर रिसर्च नहीं हो रही है वहां पर, इन सब हालात के बावजूद। तो इतनी इतनी बेहतरीन वहां पे वो है नहीं, पढ़ाई हो रही है, इसलिए कि वो पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, बल्कि पढ़ाई, सच में पढ़ाई हो रही है। तो वो उसकी वजह से उनको रिकग्निशन भी मिल रहा है दुनिया में। तो ये सब चीजें वो उसके बावजूद भी कर रहे हैं। वो इतना सब उस सैंक्शन उनके खिलाफ है, उसके बावजूद भी ये सब कर रहे हैं। तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो बेचारा लाइल्मी में कर रहा है, मैं समझता हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो उनके लिए खुद बड़ी बेइज्जती की बात है कि एक मेहमान आए और उसके ऊपर वहां अटैक हो जाए। और यकीनन ये मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि ईरानी इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसराइल को सजा देंगे। वो कहा है अभी, बिल्कुल अभी वो तहकीक कर रहे हैं कि हुआ क्या, कैसे आया, किस तरफ से आया, और किस किस्म का रॉकेट था, वो सब तहकीक कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आज शाम तक या कल तक। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी एक आला कमेटी जो है फैसला करेगी इसका जवाब कैसे दिया जाएगा, और जवाब यकीनन दिया जाएगा। इसलिए पिछली दफा उन्होंने जो जवाब दिया था बड़ा हल्का जवाब था, सिर्फ जो मकामी जो राय आमा उसको खामोश करने के लिए कि भाई हम खामोश नहीं रहे, कुछ ना कुछ हमने किया है। लेकिन उन्होंने जो रॉकेट भेजे थे, जो उन्होंने जो ड्रोन भेजे थे, पहले से उस इलाके के और मगरिब के ममालिक वगैरह को बता दिया था कि जा रहा है, ताकि कोई बहुत बड़ा नहीं, लेकिन उन्होंने दिखा दिया था कि हम ये कर सकते हैं। जी। और अभी आपने अगर ये वीडियोस देखें हिजबुल्लाह के, जिसमें हुदहुद के नाम से उन्होंने वहां पर इसराइल के बहुत ही खास मकामात, खास शहर है, वहां भेज करके उनको पूरी वीडियोग्राफी की है, और उसको वीडियो से उसको आम भी कर दिया है। वो हुदहुद जो है वो ईरानी टेक्नोलॉजी है, ईरानी ड्रोन्स हैं। तो बता रहे हैं आपको, गैर यानी इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि देखो हमारी नजर सब पे है। जब हम जानते हैं कि फलां चीज कहाँ है, तो हमारा रॉकेट जो कि गाइडेड मिसाइल्स हैं, गाइडेड मिसाइल्स ये कि बहुत दूर से ये बता सकते हैं कहाँ पे जा गिरेगा वो। तो गाइडेड मिसाइल्स हमारे पास मौजूद हैं, 2000 किलोमीटर तक जा सकते हैं। इसराइल तो 1000-1500 ही है, तो हमारे लिए कोई भी जगह दूर नहीं है। तो वो जो जहां मैंने पहले बात शुरू की थी वो ये कि आज मशरिक का उस्ता बदल चुका है, बदल चुका। इसराइल को चाहिए था कि बहुत जल्दी कि इनके साथ सुलह सफाई करके अपने आप को एक आम मुल्क के तौर से रखता, लेकिन उसके दिमाग में आज भी वही है जो मोशे दयान ने कहा था, इसराइल को पागल कुत्ते की तरह रहना चाहिए। तो वो जमाना चला गया। पागल कुत्ते का आखिरी ये होता है कि उसको शूट कर दिया जाता है, और मैं समझता हूँ कि वो दिन बहुत दूर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।